ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡು ಮತ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹೆಸರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. लेकिन एक गारंटी के साथ है, नलपाड़ा हो या जो भी आओ, लेकिन हम अरशद साहब को देके आएंगे. देने हारिस के बेटे शायद मोहम्मद नलपड़ जो आप बात करें, उनका माशाल्लाह अच्छा रिकॉर्ड है. हमें चाहते हैं कि मोहम्मद नलपड़ आन दे. नलपड़ को हारिस के बेटे को, नलपड़ हारिस को क्यों? उन्होंने यूथ कैंडिडेट अभी यंग मिले का 3 साल से मिले भाई इलेक्शन में. अभी 2.5 साल काम होगा. 2.5 साल में 2 साल कोरोना में चले गए. अब वो 6 मंथ से इसका काम करने का मौका मिले. ಯೂತ್ ಐಕಾನ್ ಆಗಿರೋ ನಲ್ಪಾಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ टिकट ಕೊಟ್ಟರೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. 2023 में होने वाले कर्नाटक असेंबली चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो एस्पिरेंट्स एप्लीकेशंस को रिसीव किया जा रहा है, अगर उसके बाद कुछ दिन में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे कि पूरे कर्नाटका में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से कितने एप्लीकेशंस आए, कितने करोड़ रुपए रिसीव हुए और किस किस ने एप्लीकेशंस को सबमिट किया. आज हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले शिवाजीनगर की. शिवाजीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर हम बात करें तो ये कहा जा रहा था कि वहाँ की जो सिटिंग एमएलए हैं मिस्टर रिजवान अरशद, ये कहा जा रहा है कि वही अगले चुनाव में भी टिकट लेकर आएंगे, क्योंकि वो सिटिंग एमएलए हैं. कांग्रेस केपीसीसी यूथ प्रेसिडेंट बनकर आए थे और कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, संगठन में भी अच्छा है. पूरी हाईकमांड उनको चाहती है, यही कहा जाता है. लेकिन सरप्राइज की मूव अगर हम ये देखें तो शांतिनगर के एमएलए ने हारिस के जो बेटे हैं मोहम्मद नलपाड़, जो कर्नाटका यूथ कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट भी है, उन्होंने भी शिवाजीनगर से एप्लीकेशन को दायर कर दिया है. कुछ दिन पहले मीडिया में यह बात आई थी, हमने सोचा कि शायद ये फेक न्यूज़ होगी, लेकिन कल केपीसीसी में हमने खुद पर्सनली बात की मोहम्मद नलपाड़ के साथ. जब हमने उनसे पूछा कि क्या आपने शिवाजीनगर में एप्लीकेशन दायर किया है, उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ मैंने दायर किया है. अगर पार्टी मुझे टिकट देती है शिवाजीनगर से कांग्रेस की तो मैं इलेक्शन को लड़ूंगा. तो हमने सोचा बहुत जल्द हम एक शिवाजीनगर के जितने वार्ड्स हैं डिलिमिटेशन के बाद में वहाँ पर जाके एक बड़ा सा हम सर्वे करके आपको दिखाएंगे कि लोग किसको कैंडिडेट देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि रिजवान अरशद मोहम्मद नलपाड़ में एक सिमिलरिटी है कि दोनों ही केपीसीसी यूथ के प्रेसिडेंट चुनकर आए हैं. तो आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं आज के लिए कि वो किसको चाहते हैं कि शिवाजीनगर का कैंडिडेट अगले इलेक्शन में हो. शिवाजीनगर के एमएलए रिजवान अरशद, जिनका 2.5 ईयर टर्म कंप्लीट हुआ है, लेकिन बदकिस्मती से इसका ज़्यादातर हिस्सा कोविड में चला गया. जब कोविड का वक्त था उन्होंने एक वैक्सीनेशन ड्राइव किया था, तो बेंगलुरु अखबार पहला चैनल था जिन्होंने दिखाया था किंग ऑफ वैक्सीनेशन के नाम से. लेकिन इस टर्म में क्या उन्होंने काम किया है या सिर्फ वादे ही किए हैं पब्लिक से, जिसको जुमलाबाजी कहते हैं, इस बारे में बात करने के लिए खुद शिवाजीनगर के कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट सुभाष हमारे साथ हैं. यहाँ पर आप हमें देखते हैं महिला मोर्चा के लीडर भी यहाँ पर हैं और यूथ के सेक्रेटरी सुहेल भी हैं. इनसे बात करते हैं अब तक एमएलए रिजवान अरशद का सफ़र शिवाजीनगर में कैसा रहा. सर, 2.5 ईयर टर्म में जैसा मैंने बोला कोविड में, अब जो टर्म है कैसा रहा अब तक का जर्नी एमएलए का? सर, एमएलए का 3 साल से मिले भाई इलेक्शन में. अभी 2.5 साल काम होगा. 2.5 साल में 2 साल कोरोना में चले गए. अब वो 6 मंथ से इसका काम करने का मौका मिले. इसमें 2.5 साल में चिनो पूरा शिवाजी तुम्हें सर्च कर तो शिवाजी रसल मार्केट का सामने एक पार्किंग प्लेस कैसा गंदा था, अगर को तुम ना आपको भी मालूम, पब्लिक का मालूम हो. वो पार्क इंटरनेशनल पार्क लेवल से कड़को कर रही. अब स्कूल डेवलपमेंट करके पूरा रोड डेवलपमेंट, पूरा वाइट सीमेंट डाल को पूरा रेडी करके तमिल स्कूल कौन के आपको दे के एस्टिमेट डाले 15 साल से ऐसा पढ़ के कितना 120 ईयर्स का स्कूल ऐसा इन्होंने इंटरेस्ट लेकर अब काम भी चल रहा. वो आफिदा स्कूल काम चल रही. पूरा चौल्टी भारतीय नगर चौल्टी यहाँ सभी बहुत खराब थे. वो सभी फंड सैंक्शन करको, वो पुराना सैंक्शन था वो ऐसा थे. अब सैंक्शन वो भी काम चल रहा. पारा का मेमोरियल पारा का डेवलप कर रहे. तुम्हें रसल मार्केट मिला तो वो चांदी चौक रोड में वो कार गुजरी था ना, वो कैसा था आने जाने का नहीं, आने वाले जाने को बहुत तकलीफ थे. अब वो पूरा कॉन्क्रीट सीमेंट डाल को रोड पूरा काम अभी भी काम चलने के बहुत काम कर रही साहब. ये छोटा शॉर्ट पीरियड में इन्हें बहुत काम करके इन्हें भी अच्छा यंग लीडर है, फुल नॉलेज से कर लेके साहब. आप मुझे ये बताइए पब्लिक के साथ आपके एमएलए रिजवान अरशद का रिलेशनशिप कैसा है? माशाल्लाह अब तक तो एमएलए साहब का रिलेशन सबसे अच्छा है.
सबके ज़रूरत में काम आती, सबको मोहब्बत से बात करती, किसी को ये नहीं करते कि इग्नोर नहीं करते, सबसे अच्छी मोहब्बत से बुलाओ, घर में बिठाओ, बात करो, उनका सॉल्व करो बेसिक प्रॉब्लम, जैसा क्या भी है, घर का मसला है, हॉस्पिटल का मसला है, सब चीज़ जो है उन्होंने अपने आप से बात करो, करती हूँ उसमें। आइंदा इलेक्शन सिर्फ 6 महीने में आने वाला है, तैयारी कैसी है? आपको क्या लगता है कि दोबारा रिजवान अरशद कंटेस्ट करेंगे तो जीत कर आएंगे? इंशाअल्लाह कंफर्म है। विमेन एम्पावरमेंट में क्या एमएलए रिजवान अरशद ने कुछ कोई ऐसा काम किया होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो औरतें हिंदू मुस्लिम कोई भी जो उनका हाथ पकड़े अगले इलेक्शन में? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पैदाइश ही शिवाजी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी की है। मेरी पैदाइश यहाँ से छोटे से बड़े यही कॉन्स्टिट्यूंसी में हुए हैं। यहाँ का सबसे स्टबन कॉन्स्टिट्यूंसी अगर थ्रू बेंगलोर देखेंगे तो यही कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ की सुधार लाना बहुत नामुमकिन है, नामुमकिन कुल मुमकिन किया है रिजवान अरशद सर ने। और हाँ, लेडीज़ की बात अगर की जाए तो हर जगह जहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट है तो हम लोगों को लेके जैसे घर टू अभी घर से घर जाके लेडीज़ को बाहर आके अपना काम वोटर आईडी तक बनाने में मुश्किल आती है, इसलिए हम लोगों को साथ लेके पूरा डोर टू डोर जाके कैंपेनिंग कर रहे हैं। हर चीज़ में, हर सहूलियात में, हर इसमें हॉस्पिटैलिटी रहने दो, कुछ भी रहने दो, हर पेश रहते हैं। रिजवान अरशद बेहतर है, क्यों करके बोला तो यंग परसेंट है, लेकिन 30 साल से जो नए काम किए हैं आज शिवाजी नगर के अंदर बहुत से चेंजेस ले लगा के है। फिर भी हम लोग गारंटी से उम्मीद से ये बार हम कोशिश करके फिर रिजवान अरशद को ही लेके आएंगे, 100% लेके आएंगे। क्यों करके बोला तो हमको काम करने वाला लीडर होना चाहिए। आज से 30 साल में कोई लीडर ऐसा काम नहीं किया, वो आगे 2 साल के अंदर शिवाजी नगर को चेंज करके छोड़ दिए हैं। फिर भी हम बोलेंगे फिर एक 3 साल ये बैठे तो इंशाल्लाह शिवाजी नगर नक्शा ही बदला के छोड़ देंगे ये। शिवाजी नगर की कॉन्स्टिट्यूएंसी आइंदा आने वाला चुनाव में 2 बड़े नेता यहाँ पर नॉमिनेशन फाइल किया, उसमें सिटिंग एमएलए रिजवान अरशद हैं, तो जो दरख्वास्त बन के आए हैं यूथ कांग्रेस के स्टेट के प्रेसिडेंट मोहम्मद नलपाड़ ने एप्लीकेशन फाइल किया है। आपने सुना कि कांग्रेस के लीडर्स यहाँ के जो मुकामी लोग हैं एमएलए रिजवान अरशद के बारे में इनका ओपिनियन क्या है, तो अब हम पता करते हैं कि क्या शिवाजी नगर में ऐसे भी कोई लोग हैं जो चाहते हैं कि मोहम्मद नलपाड़ को भी यहाँ से एमएलए कंटेस्ट करना चाहिए कि नहीं। चलिए देखते हैं। हमारे साथ शिवाजी नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी के कांग्रेस के लीडर्स भी हैं और वोटर्स भी हैं। आइए इनसे जानते हैं वो किसको पसंद करना चाहते हैं। सर, ಈಗ ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿನಗರದಿಂದ ನಲ್ಪಾಡು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಜೂನಿಯರ್ ನಲ್ಪಾಡ್ ಮತ್ತೆ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರು ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಮ್ಎಲ್ಎ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ। ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಯಾರು ನಿಲ್ಲಬೇಕು? ಸರ್, ಯೂತ್ ಐಕಾನ್ ಆಗಿರೋ ನಲ್ಪಾಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಶಾಂತಿನಗರ, ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರು ಒಂದು 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ನಲ್ಪಾಡ್ ಅವರು ಖಂಡಿತ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಿವಾಜಿನಗರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಥರ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಯಾವುದೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಲ್ಪಾಡ್ ಅವ್ರು ಬಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇಮೇಜ್ ಇದೆ, ಆ ಇಮೇಜ್ನ ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಸರ್. ಸರ್, ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ಯಾಕೆ ಬೇಡ? ಏನಕ್ಕೆ? ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಸರ್ ನೋಡಿ, ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಭಾಳಷ್ಟು ವೋಟರ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ವೋಟ್ ಹಾಕಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಏನಂತ, ಇವರೊಂದು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಲೀಡರು, ಯೂತ್ ಲೀಡರು, ಭಾಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರಿ. ಆದರೆ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳು ಇಲ್ಲ, ಈಡೇರಿಸಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ಹೆಸರು ತೊಗೊಂಡು ಮತ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹೆಸರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಂದರೆ, ಈಗಿರೋ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಲೀಡರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಬಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೋಲ್ಡು, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು. ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮತ್ತೆ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮತ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಇವಾಗ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಆಗಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರೋಡ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬ ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಜನರ ಸಂಪರ್ಕ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಬಹಳಷ್ಟು ನಾಯಕರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಲ್ಪಾಡ್ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಶ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಫೇಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ನಲ್ಪಾಡ್ ಅವರು. ಬಹಳಷ್ಟು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಲಿ ಹೋರಾಟಗಳಾಗಲಿ ಅವ್ರು ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಇಲ್ದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಪೀಪಲ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಜ್ವಾನ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಲೀಡರ್ಗಳು ಪಾರ್ಟಿನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನಮ್ಮ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಪಾಳ್ಯ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನರೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ. ನಮಗೂ ಯಾವ ಥರ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಒಂದು ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. मैं नलपाड़ को हारिस के बेटे को, नलपाड़ हारिस को क्यों? हाँ, उन्होंने यूथ कैंडिडेट अभी यंग, और उन्होंने जो पुराना रिकॉर्ड है उनका वो अच्छा ये कर को ही उनके अब
फादर भी अच्छा एमएलए, बहुत अच्छे एमएलए है। तो कितने साल से उन्होंने एमएलए से मन को ही, तो उसी तरह उन्होंने भी काम करती हैं और यंग है, तो दिमाग भी उनका नया हिसाब से, जो नई पीढ़ी है वो हिसाब से नो काम करती हैं, इसलिए वो होना आपके हाँ, अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि रिजवान अरशद जो हैं कि एमएलए हैं, जानती हैं आप उनको? आप जानती हैं उनको? आप क्या चाहती हो उन्होंने? जी, अब तक तो उन एरिया में आपको नहीं, आपको किसी से बात कर को नहीं, अपनी पहचान बना को नहीं है। रिजवान अरशद पहचान नहीं नहीं बना बना आपके हिसाब से? नहीं बना। ऐसा क्यों बोल रही है आप? सब बोल रही हैं बड़ा काम कर रही हैं, रास्ते डाल रही हैं, बड़े स्कूल्स बना रही हैं। अच्छा, हमें छोटे मोटे आदमियाँ, मगर कभी हमारे घर के पास तो कोई में इसमें आपको कभी हमदर्दी नहीं कर कोई। आप कब तो कांटेक्ट करने की कोशिश करें किसी हाँ, भी कांटेक्ट करे बच्चों के स्कूल के वास्ते, तो कभी भी नहीं मिले। अच्छा। उनके पीए या नहीं तो कोई दूसरे उठाती फ़ोन, सर बिजी ही, हमें बोलती मैडम बहुत अच्छा। तो आइंदा अगर इलेक्शन आता है तो एमएलए रिजवान अरशद और नैने हारिस के बेटा मोहम्मद नलपाड़ है, तो किससे ज़्यादा पसंद है? नहीं, हमें तो ये बार नलपड़ कुछ ये करना पसंद करेंगे। क्यों बोले तो उनके पापा 15 साल से जो ही वर्किंग कर ले को ही, मगर उन्होंने हर कौम के आदमी के साथ घुसना मिसना, हर आदमी से भी बात करना, सब ये करती। एक बार इनको भी मौका देखना हमने। अभी आप कांग्रेस का रिकॉर्ड उठा के देखो, पब्लिक सर्वे देखो उठा के टीवी में, 2 महीने 3 महीने पहले में रिजवान अरशद हार को ही, अब वो देखते हुए तुम्हें ले लगा तो वो कांग्रेस की सीट चले आती है। हमें तो दुआ करते हैं कि हमारे रिजवान अरशद साहब एमपी से खड़ को जीतेंगे और इम्प्रूवमेंट करेंगे। हमने भी खुशी, यंग लीडर ही आंदे, दूसरे को भी मौका देंगे। अब अमेरिका का उठा के देख लो, कितने भी अच्छा मिनिस्टर रहते, खाली 2 टाइम। डोनाल्ड ट्रंप आया, उन्हें 21 टाइम में चलेगा। उससे पहले तुम्हारा बराक हुसैन ओबामा, उन्हें 2 टाइम आया। अभी नो ही, अब जो बाइडेन साहब ही हो सकता है उन्हें बार जीतेंगे या हार लेंगे। जो भी अच्छे से अच्छा काम करता नहीं करता, 1 टाइम 2 टाइम हर एक इंसान को एक चांस देना चाहिए। हम ये नहीं बोलेंगे इनो खराब नहीं, सबको भी एक मौका देंगे, अच्छी बात है। मोहम्मद नलपाड़ यहाँ से खड़ेंगे तो जीतेंगे इंशाल्लाह, हो सकता है जीत जाएंगे। यंग ब्लड है, ज़रा भागम भाग करेंगे, उन्होंने मेहनत पड़ेंगे। हमने भी खुशी होती है, हमारा एरिया चमकगा, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। हमने अच्छी बात, खुशी की बात, अरे चलो भाई शिवाजीनगर इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, हमें खुशी होती है। हमें तो ये दुआ करते हैं कि रिजवान अरशद साहब एमपी से खड़ को जीते देना, हमें सपोर्ट करते हैं उनको। एमपी पे चले जाए, मोहम्मद नलपाड़ शिवाजीनगर में एमएलए बनकर आए। आमीन आमीन आमीन। रिजवान अरशद साहब एमपी बन जाते, एमएलए बन जाते, हमने और खुशी होती है। अरे हमारे रिजवान अरशद साहब कर को लास्ट टाइम जाने में भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर को दिए, खुशी से बात करे, अच्छा ये करती। हमने दुआ है अल्लाह ताला से उनके वास्ते कि अल्लाह ताला उनको इम्प्रूवमेंट करें दे, एमपी बना दे। अल्लाह ताला हो सकता है और बड़े मिनिस्टर को कैबिनेट में लान दे भी। जो कुछ भी आज के वीडियो में आपने देखा, एक छोटा सा एक सैंपल हमने आपको दिखाया है कि आइंदा आने वाले चुनाव में शिवाजीनगर की पब्लिक क्या चाहती है। कांग्रेस के रिवाज को अगर हम देखें, हमेशा से ही सिटिंग एमएलए को ही वो टिकट दिया करते हैं, लेकिन जब बात रिजवान अरशद की आती है तो देयर इज नो डाउट ही इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर माइनॉरिटी लीडर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज द फर्स्ट पर्सन इन एंटायर इंडिया कि जिन्होंने एक यूथ कांग्रेस का एक इलेक्शन चलाया था। मैं एक बात आपको बता दूं, जब इलेक्शन लड़के केपीसीसी यूथ प्रेसिडेंट जब दिल्ली जाते हैं, उस वक्त मनमोहन सिंह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। एक स्टेज रहता है, इसमें हजारों लोग सामने रहते हैं, स्टेज पर प्रधानमंत्री सोनिया गांधी, राहुल गांधी खड़े रहते हैं। जब ये चल के आते हैं तो पूरे हाथ जोड़कर वेलकम करते हैं। इस कैलिबर के लीडर रिजवान अरशद। लेकिन माइंड यू, मोहम्मद नलपाड़ इज ए डार्क हॉर्स। अब जब वो कहीं कदम रखता है तो खामोशी से कदम नहीं रखता। डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी समथिंग ब्रेकिंग न्यूज इन द कमिंग न्यूज।